एज पर शेड्यूल फाइनली आप सभी की आईसीआर फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट रिलीज कर दी गई है। आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे आप सभी को सीट अपग्रेड करनी है, क्या आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे आपको 10,000 रुपये पे करना है, या फिर कौन सा कॉलेज आपके करियर के लिए बेटर होने वाला है, ऐसे तमाम क्वेश्चन आप सभी के माइंड्स में आ रहे होंगे। सो व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हालचाल, दिस इज योर प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आज आप सभी का मॉर्निंग में फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट पब्लिकली रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद से काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे कैसे हमें प्रोसेस को फॉलो करना है और कैसे हमको 10,000 रुपये पे करना है। तो जितनी भी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत पहले से आप सबको बताता आ रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे लगातार पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली एग्री अपडेट ही वो चैनल है जो कि आपको हर एक अपडेट टाइम से पहले देता रहा है। तो 2 शब्द आप एग्री अपडेट्स के लिए कमेंट बॉक्स में अगर पॉसिबल हो तो जरूर लिखना। देखो, मैं कल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेड के बच्चे ज्वाइन हैं, उसके अलावा कुछ और भी बच्चे हैं जो कि नॉन पेड वाले हैं, लेकिन वो कहीं और भी ज्वाइन हैं। तो उनका भी मैसेज आ रहा है कि सर वो सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उनका हमने पेड ज्वाइन कर लिया है लेकिन उनका तब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बता दो। तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि वहीं पे चीज़ें ज्वाइन करो जहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें टाइम से पहले रेगुलर अपडेट वगैरह मिलती रहे, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिले और सही मिले। तो वो सब चीज़ें आपको केवल एग्री अपडेट्स मिलेंगी। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप सभी को अपनी सीट्स को अपग्रेड करना है। ध्यान दीजिएगा कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट आ गई है, ये सारा प्रोसेस केवल उनके लिए, और जिनको अभी तक अलॉटमेंट रिलीज नहीं किया गया है उनको अभी कुछ भी नहीं करना है, उनको डायरेक्टली सेकेंड राउंड का वेट करना है। ठीक है, तो जिनको नहीं मिला है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्या उनको डायरेक्टली 14 सितंबर का वेट करना है। लेकिन जिनको सीट मिल गई है उनको सबसे पहला काम है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को सिंपल सा प्रोसेस है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अगर आपको सीट मिली है तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है। ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जिस भी कॉलेज में आपको कोर्सेस अलॉट की गई हैं, आप उस कॉलेज के लिए आईसीआर की वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे तभी आपका आगे फर्दर प्रोसेस जो फ़ी पेमेंट का है वो तभी आएगा। चलो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड पे आप सभी को रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन का सेकंड नंबर का जो सर्कल दिख रहा है, इस पे जाना है। इस पे देखना आप सभी को एडिट एंड व्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एडिट और व्यू, इस पे आप चले जाइएगा। इस पे देखना कि आपका एक डिटेल है डॉक्यूमेंट्स डिटेल का। ठीक है, हालांकि स्टेटस इनका कंप्लीट है, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वही डॉक्यूमेंट पहले आपका आईसीआर वेरीफाई की थी, अब वही सेम डॉक्यूमेंट आपको अलॉटेड यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी। तो जो भी कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पहले कोई चीज़ मिस्टेक हुई है, ठीक है, मान लीजिए कि पहले रजिस्ट्रेशन टाइम पे बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप री अपलोड कर सकते हो। देखो, जैसे इस एडमिट कार्ड को मैं री अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ से इसका डेट ऑफ बर्थ को मैं री अपलोड कर सकता हूँ। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम्प्लीट थे या फिर उस टाइम पे नहीं थे, या फिर आप किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन चाहते हो, तो आप डैशबोर्ड पे रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन सेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड करोगे। तो जब री अपलोड करने के बाद एक बार यहाँ पे प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद ये आपका फाइनल सबमिशन आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, आई कन्फर्म द एबव। जब तक आप डॉक्यूमेंट चेक आउट नहीं कर लीजिएगा तब तक इसे मत कीजिएगा। आई कन्फर्म द एबव करोगे, देन आएगा नीचे कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन। जब ये सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटली वेरीफाई सबमिट कर दिया है। अब आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जब तक आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है बच्चों। सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट केयरफुली अपलोड कीजिएगा, उसके बाद ही कोई प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। उसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस सबमिट होगा। देन आप सभी को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको शेड्यूल को फॉलो करना है। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट, यानी 8 सितंबर तक आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड किया है तो एक बार उससे कन्फर्म एंड सबमिट करनी है। ये प्रोसेस सारे बच्चों को करनी है।
ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रीच करना है और उसके बाद कंफर्म सबमिट करके प्रिंट ले लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये कंपलसरी, विदाउट इसके आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड नहीं माना जाएगा। तो जब तक आप अपना डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट नहीं माना जाएगा। तो 8 सितंबर तक इस प्रोसेस को कीजिएगा। उसके बाद 11 सितंबर तक कॉलेज आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। किसी का 9 को वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा, किसी को 10 को आ जाएगा, किसी को 11 को आ जाएगा, यानी ओवरऑल सारे बच्चों को 11 सितंबर तक वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा। तो 11 सितंबर तक आप सभी को डॉक्यूमेंट की प्रोसेस करनी है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ईमेल पे एक मेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। बट जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है उन बच्चों को मेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट ये रिजेक्ट कर दिया गया। तो उस केस में आपके पास रीसबमिशन का मौका है। आपको 12 सितंबर तक रीसबमिशन का टाइम दिया जा रहा है कि 12 सितंबर तक आप डॉक्यूमेंट को रीसबमिट कर सकते हो। देन कॉलेज उसे फिर से 12 सितंबर को वेरीफाई करेगी। ठीक है, जब आप सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर मेल आ जाएगा उसके बाद आप सभी को वेबसाइट पे 10,000 रुपये पे करने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आपने 500 रुपये पे किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे फ़ी पेमेंट का सर्कल बनेगा 10,000 रुपये पे। तो वो इम्पॉर्टेंट है। जब आप 10,000 रुपये पे कर दोगे तो उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा आपके पास, एक सीट एक्सेप्ट करने का और एक अपग्रेड करने का। तो अब आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। सीट अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सीट एक्सेप्ट कर लेना, अपग्रेड करना चाहते हो अपग्रेड कर लेना। सिंपल सी प्रोसेस समझिएगा, जब सीट अपग्रेड करोगे तो आपको फिर दूसरे राउंड में दूसरा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, जैसा आपने चॉइस फिलिंग किया होगा उसके बेसिस पे आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा। अगर इन केस आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है तो जो फर्स्ट में कॉलेज अलॉट किया गया वो आपके पास रहेगा, यानी फर्स्ट में अलॉटेड कॉलेज तब तक आपके पास रहेगा जब तक कि आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो बच्चे सीट एक्सेप्ट कर लेंगे उनका काउंसलिंग का प्रोसेस आईसीआर की वेबसाइट से एंड। अब उनको आईसीआर की वेबसाइट से कुछ भी नहीं करना। अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया पहले राउंड में या फिर किसी भी राउंड में तो आपको अब यहाँ पे बच्चों कुछ भी नहीं करना। आपको सिंपल सा प्रोसेस है कि जो कॉलेज आपको मिली है उनकी वेबसाइट को रेगुलर विजिट कीजिए, वहीं से सारा प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर अपग्रेड करते हो, अपग्रेड करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेस इसी वेबसाइट पे अभी सेकंड राउंड का वेट करना है। यहाँ पे देखो पूरा प्रोसेस काउंसलिंग के ब्रोचर में एक्सप्लेन किया गया है। द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट और द अलाउ फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सक्सेसफुली वेरिफिकेशन के बाद ईमेल और एसएमएस से बता दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे अभी सीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो अपग्रेड कर देंगे। इन सारे ड्यूरेशन में आपको कभी भी फिजिकली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्टेड एट द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग। किसी भी राउंड में आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज जब आप फाइनल एडमिशन ले लोगे, जब आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा उस कॉलेज में, जब सीट एक्सेप्ट कर लोगे तब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज ईमेल से बुलाएगा। वो केस अलग है। ठीक है, ऐसे सारे केसेस में आप सभी को मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, जो 10,000 रुपये पे कर रहे हो, ध्यान समझना, 10,000 रुपये पे 4th राउंड से पहले, ध्यान दो मैं डेट भी बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। 10,000 रुपये आप सभी का बच्चों 28 सितंबर तक, अगर आप लोग 28 सितंबर तक 10,000 रुपये विड्रॉ करना चाहते हो तो 9,000 रुपये आपको मिलेगा। बट 28 सितंबर के बाद अगर 29 सितंबर हुआ तो फिर आपका 1 रुपये भी नहीं मिलेगा विड्रॉ करने केस में। तो विड्रॉल इंपॉर्टेंट है, 10,000 रुपये इंपॉर्टेंट है। 28 सितंबर से पहले विड्रॉ करोगे तो आपको 9,000 रुपये, 1,000 रुपये कटते हैं, 9,000 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। बाकी अगर 28 के बाद 29 हुआ फिर विड्रॉ करने जाओगे तो भैया आपका पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा, 1 भी रुपये रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि नॉन रिफंडेबल फ़ी है, लेकिन फिर भी 10th और 28 सितंबर के पहले आप चाहो तो अपनी फ़ी को कम्प्लीटली रिफंड ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है, लेकिन इसके बाद भी आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि अपग्रेडेशन के बाद आप चाहो तो अपनी 10,000 रुपये फ़ी को यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना, आफ्टर एडजस्टमेंट द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि आपको 9,000 रुपये क्लेम कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिफंड रूल देखना, ऑन कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट अप टू एंड ऑफ 4th राउंड 5 PM ऑफ स्पेसिफिक डेट एज पर मॉडिफाइंग काउंसलिंग शेड्यूल
ऑफ काउंसलिंग द एंटायर फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट शैल बी रिफंडेड इन फुल आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹1000। यानी कि 1000 रुपये जो आपने 10,000 रुपये सबमिट किया है उसमें से 1000 रुपये डिडक्ट होकर 9000 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उस केस में जब आप 4th राउंड से पहले अपना एडमिशन कैंसिल करके विड्रॉ करते हो, क्यों? क्योंकि 4th राउंड के बाद वो चाहते हैं कि उनकी सीट बेकार ना हो, इसलिए वो मॉपअप में वैकेंट सीट की लिस्ट निकालते हैं। जब आप उनकी सीट छोड़ोगे तभी आपकी सीट काउंट की जाएगी, बट आप सीट लेने के बाद जाके छोड़ रहे हो तो फिर वो सीट काउंट नहीं होगा। इस केस में आपको रिफंड भी नहीं देंगे। इसीलिए अगर आपको रिफंड की ज़रूरत है, तो 10,000 रुपये आप सीट एक्सेप्टेंस दे रहे हो, वो आप 28 सितंबर से पहले अगर कैंसिल करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, तो 28 सितंबर से पहले कैंसिल करके दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे फाइनल एडमिशन चाहते हैं उनका 10,000 रुपये उनके कॉलेज की एडमिशन फ़ी में ऐड हो जाता है। ये बात ध्यान समझिएगा कि जो सीट की एक्सेप्टेंस फ़ी है ये 10,000 रुपये आपको जो कॉलेज मिला है, मान लीजिए उसकी फ़ीस 50,000 रुपये, तो ऑन टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन आपको 40 देने की रिक्वायरमेंट, क्यों? क्योंकि 10,000 आपने पहले से इनको दे रखा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा रिफंड का और 10,000 रूल का। अब ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे सीट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेंगे उनको अगले राउंड में जाना है। आप चाहे अगले राउंड में जाओ चाहे तुरंत सीट एक्सेप्ट करो, दोनों ही केस में आपको 10,000 रुपये ऑफिशियल वेबसाइट पे जब फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा तो पे करना है। एक बार जब कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगा तो आप सभी को 10,000 का ऑप्शन आ जाएगा। आपको उसी दिन उसी टाइम पे करके अपनी सीट को एक्सेप्ट या अपग्रेड करनी है। आप सीट को एक्सेप्ट करोगे तो भी 10,000 रुपये लगेगा, आप सीट को अपग्रेड करोगे तो भी 10,000 रुपये लगेगा, ठीक है। बाकी आप चाहते हो कि मुझे काउंसलिंग करनी ही नहीं है तो ठीक है, कुछ मत करो, छोड़ दो, खत्म हो दो, कुछ भी नहीं करो, हट जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मुझे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है, उस केस में भी अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा प्रोसेस मिला है छोड़ दो। अगर कोई कॉलेज मिला है विदाउट डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए, छोड़ दो उस प्रोसेस को, वहीं पर स्टॉप कर जाओ। आप मॉपअप में फिर से चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद फ़ी पे करने के बाद कॉलेज नहीं ले रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है आफ्टर अलॉटमेंट। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत आ रहा है, कमेंट कीजिए अपने प्रॉब्लम को। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, अगर इससे हट के कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो क्लियर करूँगा। ज़रूर बच्चों आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना इस वीडियो के अंत में। बाकी जो भी दिक्कत हो वो मैंने टेलीग्राम वगैरह पे भी टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। हमारे व्हाट्सअप चैनल भी है, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगी। तो जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। इसी बीच आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी 10,000 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये 10,000 आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद यानी कि 8 सितंबर के बाद लगेगा। अभी अपना पूरा फोकस, सबसे पहला काम है कि रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन पे जाके जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे रीअपलोड करके प्रीव्यू कन्फर्म में जाके सबमिट करो। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है बट प्रीव्यू कन्फर्म इनकम्प्लीट है। तो आपका अगर कंप्लीट हो उस केस में भी एक बार आप जाना और नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, सारे बच्चे वहाँ पे सबमिट करना, तभी आपका सबमिट होगा। ऐसा सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस करना है। कहाँ मिलेगा? रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन वाले केस में। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। बाकी किसी कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।